नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथियों, आज बात कर लेते हैं यूक्रेन की और अमेरिका की। देखो साथियों, आज अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। अब यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने $500 बिलियन का एक क्लेम ठोक दिया है कि आप हमें $500 बिलियन दो, जो हमने आपको लोन के रूप में दिए थे। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि यूक्रेन की ऐसी भद्द क्यों पीटी। देखो, सबसे पहले समझो कि साथियों, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय जर्मनी, जापान, फ्रांस ऐसे जो देश थे ना, ये देश आपस में भिड़ रहे थे और उनको हथियार दे रहा था अमेरिका कि तुम तो हथियार लो और युद्ध करो। मैं थोड़ा सा रूस और यूक्रेन वाले मुद्दे पे आऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि पहले तुम्हें विस्तार से पॉइंट को समझा दे ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सको कि अमेरिका कैसा देश है। तो आप बोले युद्ध करो, और युद्ध करने के अगेंस्ट में बोले मैं आपको हथियार दूंगा। जब जापान, जर्मनी और फ्रांस इस चीज़ को समझे कि यार अमेरिका तो हमें आपस में भिड़वा का युद्ध करा रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि यार हम लोग एक दूसरे से नष्ट हो जाए, तो इन लोगों ने विचार किया अमेरिका के युद्धपोत को नष्ट करने का और अमेरिका पे हमला बोलने का विचार किया। तो अमेरिका ने एक ही पल में जापान के ऊपर नागासाकी में परमाणु बम गिरा के दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म कर दिया। और उस समय के बाद से तुम्हारा यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ ताकि भविष्य में तीसरा युद्ध ना हो। और देखो क्या साथियों कि एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब इन लोगों को ये लोन दे रहा था ना, तो ये लोन दे रहा था अपने हथियार के मुकाबले। इनका हथियार कौन है? अमेरिका का हथियार है तुम्हारा IMF और तुम्हारा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ताकि विश्व युद्ध में जब भी इन बैंकों के माध्यम से वो पैसा दिया जाता है तो वो एक लोन कहलाता है, ना कि मदद कहलाता है, ताकि कोई भी बैंक ना इसको डिफ़ॉल्ट ना कर सके। अगर वो कोई बैंक ऐसा पैसा देने में असमर्थ हो जाता है, मान लो जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध में हुआ, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका को मदद के चलते आपस में लड़े और भिड़े अच्छी तरह से और लूट पिट गए, पैसा लेते रहे IMF से, वर्ल्ड बैंक से। और जब ये समझ पाए कि यार ये हमें लड़ाने के बाद अपने आप मज़े ले रहा है, हम क्यों ना अमेरिका के ऊपर हमला कर दें। तो अमेरिका ने जब अपने ऊपर आते हुए देखी आपत, तो एक ही क्षण में परमाणु बम मारा और मामले को शांत कर दिया। और ताकि अब विश्व में तीसरा युद्ध ना हो, यूनाइटेड नेशन की गठन कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन तो बन गया, विश्व युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी भी बनी। अभी सिचुएशन कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि अभी पावर बैलेंस है। पावर बैलेंस क्यों है कि एक तरफ तो है अमेरिका और दूसरी तरफ है तुम्हारा रूस, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। अब तीसरी पावर खड़ी हो रही है चाइना के रूप में। तो अभी पावर बैलेंस है ना। कहीं इसके पक्ष में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, देश मतलब लोगों मतलब देश, कभी इसके पक्ष में। इनने क्या किया, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोगों को, देशों को लोन दिया IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए। अब क्या हुआ, पैसा लौटा नहीं पाए, वो बैंक पैसा नहीं लौटा पाए, तो इन लोगों का वो एक तरह से डेट बन गया, स्वर्ण डेट बन गया। स्वर्ण डेट क्या होता है कि जब भी किसी देश के ऊपर स्वर्ण डेट हो जाता है तो उसके पुस्तकों को भी चुकाना पड़ता है वो हर कंडीशन में। उसका खामियाजा क्या बना कि ये ना वर्ल्ड बैंक IMF के एक तरह से कठपुतली बन के रह गए। उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने इनको भर भर के इनसे पैसा कमाया। आज फ्रांस और जर्मनी, तुम्हारा जितने भी देश हैं, जापान, ये अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं। अगर अमेरिका ने बोल दिया यहाँ छींकना है तो वहीं छींकना है। ये कंडीशन आज अमेरिका के लिए उनकी बनी हुई है। आज बात कर लेते हैं जो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने दावा ठोका है, इससे क्या कंडीशन निकल के आती है साथियों। इससे जो निकल के आएगी कंडीशन, वो कहीं कुछ नहीं है। अमेरिका की जो नज़र है ना, वो रियल अर्थ मेटल्स पे है। देखो, यूक्रेन के पास में रियल अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं रसिया इस चीज़ को पहले से समझता था, रसिया ने हमला कर दिया, पहले एक हिस्सा कब्जा लिया, अब फिर दूसरा हिस्से पर हमला कर दिया। इस चीज़ को देखो, एक बात आप मान लो कि जो अमेरिका में जो सरकार चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की और तुम्हारा एलोन मस्क की, ये 100% व्यापारी लोग हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, सिंपल व्यापार। इन्होंने कहाँ पे तुम्हारा ग्रीनलैंड पे दावा ठोक दिया कि यार हम ग्रीनलैंड में जो रियल अर्थ मेटल है वे हम ले लेते हैं। अब वो चीज़ कौन समझ गया? वो चीज़ समझ गया तुम्हारा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम
एक काम करते, हम वहाँ पे अपनी सेना भेज देते हैं। तो अब तुमने देखा होगा कि आयरलैंड को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे। वो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि हम तो सेना भेज देंगे। तो इतना सोचा कि कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए अपन को बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। अब कान में बोल दिया एलोन मस्क ने कि यार उसके पास में भी तो है, यूक्रेन के पास में रियल अर्थ मेटल्स, जो रियल अर्थ मेटल्स जो कोयला, खनिज तेल वगैरह है ना, मेटल्स, एल्युमिनियम जो टेस्ला की गाड़ियों में यूज़ होते हैं। उनने बोले यार $500 बिलियन आप हमें दे दो, हमने जो आपको लोन दिया था। यार अगले आदमी को तुमने बर्बाद कर दिया। मदद बोल कर, रियल में मदद बोला था कि हम आपसे मदद कर रहे हैं। साथियों, जितना भी युद्ध में पैसा लगा है ना अमेरिका का, 47% पैसा अमेरिका का है। अब बात कर लेते हैं कि पैसा किसने कैसा दिया। देखो, जो यूरोपियन यूनियन ने पैसा दिया था ना, या जो मदद के रूप में, या तुम्हारा जो भी यूरोप के देश थे या अन्य जो देश थे, उन्होंने तो बोल के इसको पैसा दिया कि भाई ये तेरे को लोन है। लोन में और मदद में फ़र्क होता है। पहले तो अमेरिका उसको देता रहा, तू लड़ और लगभग 187.8 मतलब $188 बिलियन दिया है। जैसा यूक्रेन बोलते हैं, जेलेंस्की बोलते हैं यार $188 बिलियन दिया, आप $500 बिलियन मांग रहे हो। बोले नहीं, या तो आप हमें $500 बिलियन दो, नहीं तो आप हमें अपने जो खनिज हैं उन पे कब्जा दो। अब ये कंडीशन होगी जी जेलेंस्की की। जेलेंस्की मरना हो रहा है, ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हुआ उसके रियल अर्थ मेटल्स पे, जिस पे कहीं ना कहीं ट्रंप की नज़र है, और बाइडन ने उसको दिया बोल के कि तुम ऐसा मदद कर रहे हैं, और मदद के चलते उसका लगा दी वाट क्यों लगा दी कि अब वो ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता। आगे जाएगा तो वो यूक्रेन है ही, उसकी कंडीशन है नहीं कि वो युद्ध लड़ लेगा बिना मदद के। और अमेरिका ने बोल दिया कि पहले $500 बिलियन दो, नहीं तो हमें जो रियल अर्थ मेटल्स हैं वे दो। और अगर वो पीछे हटता है तो रसिया ने कब्जा कर ही लिया। जेलेंस्की ने ये बोल दिया है कि जो कीव जो वहाँ की राजधानी है, कि मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आप नाटो में शामिल कर लो, ताकि भविष्य में जो रूस है ना वो उस पर हमला ना करे। अब ये कंडीशन देखो, मैन तो इसमें गलती अगर किसी की है तो वो है अमेरिका की। अमेरिका ने उसको बोला ये मदद है, अब मदद है, उसे पीछे से हाथ लगा दिया, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसकी लगा दी वाट अच्छे तरीके से। अब नेताजी ने संघर्ष कर लिया, दिमाग इतना था नहीं कि जो पैसा मिल रहा है, ये इतने व्यापारी आदमी है, अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत में भी कोई अच्छी चीज़ है, रियल मैटर्स ऐसी कुछ है, तो ये कहीं ना कहीं गंदगी फैलाएंगे। अमेरिका ने भारत को भी बोल दिया, उन्होंने इतना बिलियन डॉलर की मदद दी चुनाव में। अरे भाई, तेरे जितने तुमने दिए उतने में तो हमारे यहाँ प्रधानी के चुनाव भी नहीं लड़ेगा वो व्यक्ति। नहीं, भारत के अंदर इतने चुनाव लड़े जाते हैं, इतना पैसे से थोड़ी होते हैं यार, कई लाख करोड़ रुपए लगते हैं। तुमने दे दिए 100 कुछ बिलियन डॉलर लगा यार, बहुत कुछ दे दिया, 188 करोड़ की मदद दी थी शायद चुनाव में। अब जेलेंस्की को समझा नहीं, जेलेंस्की को बोला नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उसे पीछे से हाथ लगा दिया। उनने जाकर यूक्रेन ने कर दिया हमला रूस के ऊपर, दे दनादन उसकी पिद गए भट्ट। अब वो ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, आगे जाएगा तो मरा, पीछे जाएगा तो मरा। $500 मिलियन को अगला आदमी बोल रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि भाई साहब इतना तो पैसा ही नहीं दिया, आपने दिया ही हमें 188 करोड़ है, और वो भी मदद बोल के दिया। आप हमें बोल के देते ना कि हम तुम्हें कर्ज के रूप में दे रहे हैं, तो आपने दिया हमें मदद के रूप में दे रहे हो, और बाइडन सरकार ने दिया, आपने दिया नहीं। जनरली किसी भी देश की जो युद्ध की या किसी की विदेश नीति होती है ना, वो क्या चुनाव होते के साथ थोड़ी बदल जाती है यार। विदेश नीति उस देश की नीति होती है, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी मुख्य व्यक्ति की नीति नहीं होती कि आप आए तो। अभी देखो, जब तक बाइडन थे उस समय तक ट्रंप के, अमेरिका के और जेलेंस्की के क्या संबंध थे, और आज डोनाल्ड ट्रंप आए तो अभी अमेरिका के और यूक्रेन के क्या संबंध है। गड़बड़ है ना, गड़बड़ होगी। तो ये तो अमेरिका से, चाइना से बुरा देश है अगर देखा जाए। मतलब अगर आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार चाइना और अमेरिका तो अमेरिका अच्छा नहीं है साथियों। जब बाइडन की सरकार आती है तो वो युद्ध कराता है, चाहे आप कहीं देख लो बाइडन, चाहे अफ़गानिस्तान वार देख लो, चाहे ईरान वार देख लो, इजराइल वार देख लो, यूक्रेन रूस वार देख लो, जब भी बाइडन की सरकार आती है, उनकी पार्टी की सरकार आती है तो युद्ध कराते हैं। जब ट्रंप की सरकार आती है तो दे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, दे टैरिफ, इस तरह से होता है। तो ये किसी के सगे नहीं है। जनरली अगर बात करें अगर चाइना की, तो चाइना तो भी इनसे अच्छा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना किसी को बता के बोलता है कि मैं तुझे लूट रहा हूँ। मतलब चाइना का क्या है, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है चाइना क्या करता है, किसी व्यक्ति को लोन देता है, मतलब दो देश को लोन देता है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के
तहत कि भाई आप आपको अपने हाईवे बनाना है, रोड बनानी है, पोर्ट बनाने, एयरपोर्ट बनाने, जो भी बनाना सो बनाओ। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अनुसार उसे 1 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ का लोन दे देता है। वो क्या करता है कि जो उसको कितने परसेंट पर लोन दिया है उसकी जो शर्तें हैं ना वो ओपन नहीं करता। ये चाइना करता है, गलती है, इसे उसको ओपन नहीं करता। अगर कोई देश चाइना को पैसा नहीं देता है, पैसा देने में असमर्थ रह जाता है, तो उस देश का जो ऑपरेशन है ना उस एयरपोर्ट का या पोर्ट का या तुम्हारा हाईवे का या रोड बेल्ट का जो बनाई है उसने, उसका जो संचालन है ना, जो ऑपरेशन है वो अपने हाथ में ले लेता चाइना। ऐसा चाइना ने किया है श्रीलंका में। श्रीलंका का अगर आप हम्बल टोटा बंदरगाह देखोगे ना, जो हम्बल टोटा बंदरगाह है उसमें चाइना ने उसको पैसा दिया कि आप इसको डेवलप करो, ये करो, वो करो, और श्रीलंका उसे पैसा नहीं दे पाया। तो उसका जो हम्बल टोटा बंदरगाह है ना उसको 99 साल की लीज के लिए चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तो चाइना तो कम से कम दूसरे को बता के देता है कि भाई मैं तुझे लोन दे रहा हूँ, इतने % पे दे रहा हूँ, तू अगर नहीं चुकाएगा तो मैं तेरा ये कोई पोर्ट या कोई रोड या कोई हाईवे या एयरपोर्ट वो अपने ऑपरेशन अपने कब्जे में ले लूँगा। ऐसी बात कुछ दिन में पाकिस्तान की पिटने वाली है। अब देखो, अगर भारतीयों की बात करें ना साथियों, पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये व्यक्ति तो कम से कम चाइना तो बता के बोलता है कि भाई मैं तुझे लोन दे रहा हूँ, और अगर तूने लोन नहीं दिया तो मैं ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है ना अपने कब्जे में ले लूँ। और अमेरिका क्या करता है? अमेरिका तो यार मदद बोल के अगले आदमी को लुटवा दिया यार, बर्बाद कर दिया उसको। तो ये दिमाग लगा कर सोचने वाली बात है। और मैं अपने माध्यम से, अगर कोई अधिकारी मेरे यूट्यूब चैनल को देखता है, कि अगर आप भारत के कि कोई भी विदेश मंत्रालय या कोई भी अमेरिका से कोई डील करता है तो बहुत सोच समझ के की जाए, क्योंकि ये कब क्या किसके साथ कर देंगे कोई तय नहीं है। अभी बताओ, उस व्यक्ति को बोला हम तो मदद दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, मदद दे रहे, अब बोला हमने तो लोन दिया। यार यूरोपियन जितने भी यूरोप के देश हैं उन्होंने जो उसको लोन दिए उसे बोल के दिया ना कि भाई ये लोन है, और तुमने क्या किया? तुमने उसे बोला ये मदद है, उसने उठाया दे मिसाइल, उठाया दे मिसाइल, उठाया दे मिसाइल, और रूस जैसे हाथी लोग से भिड़ गया। तुम्हारे उसमें इतनी पावर थी, वो तीसरे दिन सरेंडर कर देता। तुम उसे बोल देते कि हम तुझे नाटो में शामिल नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं देंगे, तो तीसरे दिन सरेंडर कर देता वो। तुमने उसके पीछे हाथ धरा कि नहीं तू तो लड़, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और लगवा दिया उसको। आज उसको कहा, देखो अगर साथियों, इजराइल के साथ हुआ, इजराइल ने जो किया, आज इजराइल अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। और जो अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है, इनमें और भारत और रसिया के संबंधों में धरती आसमान का फ़र्क है। भारत के अगर इंटरनली देखा जाए तो इंटरनली रूप से भारत रसिया के साथ है, पर चूंकि भारत अगर अमेरिका से मिलने गया, मोदी जी गए ट्रम्प साहब से, ट्रम्प साहब ने पूछा कि आपका पक्ष क्या है, तो भारत ने बोला कि हमारा पक्ष है पीस का पक्ष, शांति का पक्ष। तो जर्नली हम किसी पक्ष को लेने की स्थिति में है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों, एक कहावत कही है, क्षमा भजे उस भुजंग को दीनहीन दंग हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। हम पे जो पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो एक मात्र विकल्प है। क्यों है मालूम है? उसके पीछे का कारण समझो। देखो, अगर हम यूक्रेन का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम रसिया को अपने विपक्ष में खड़ा कर लेंगे, विरोध में खड़ा कर लेंगे। रसिया से दुश्मनी, रूस से दुश्मनी। और अगर हम रूस का साथ देते हैं तो उस कंडीशन में हम अमेरिका से दुश्मनी पाल लेंगे। तो भारत नहीं चाहता कि किसी भी देश से कोई दुश्मनी पले। तो इसलिए भारत के पास में जो पीस, जो शांति की हम बात करते हैं ना, वो कोई चॉइस नहीं है, वो एक मात्र विकल्प है। ऐसा नहीं है कि भारत खुल के बोल देगा कि नहीं हम तो रूस के साथ में हैं। अमेरिका से हमारे जितने ट्रेड होते हैं, कुछ भी वहाँ के संबंध हैं, तो इन सब चीज़ों में भारत बहुत समतल लेकर चलता है। भारत के अंदर जो तुम्हारा युद्धपोत है या जो तुम्हारा सबमरीन है, उनके अंदर जो इंजन लगता है वो इंजन यूक्रेन से आता है, तो आप कैसे रूस का साथ दे दोगे? या आप अगर खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ जाओगे, तो ऐसा किसी का पक्ष ले ही नहीं सकता भारत। इस कंडीशन में है ही नहीं। भारत इसलिए पक्ष नहीं लेगा कि भाई वो चाहता है कि परिस्थिति को हम न्यूट्रल रह कर संभालें। अभी हमारे अगर किसी के साथ हम खड़े हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी न कहीं पक्ष में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता। अमेरिका
के पक्ष में रहना भारत के लिए इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जिस समय पर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिस समय बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस समय जो अमेरिका है ना, अमेरिका और फ्रांस जैसे जो देश हैं वो पाकिस्तान के साथ में थे। और जब अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने हम पे हमला किया है तो भारत का युद्ध चल रहा है, उस कंडीशन में जबकि फ्रांस ने बोला था कि अगर पहला हमला पाकिस्तान करेगा तो हमारी पॉलिसी न्यूट्रल की रहेगी, लेकिन उसके बाद में भी फ्रांस और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। 7वां बेड़ा युद्ध करने के लिए भेज दिया था कि आप जाओ भारत के ऊपर हमला कर दो। अब आप समझ रहे हो, उस कंडीशन में जिस समय 7वां बेड़ा आ गया था उस समय पे भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उन्होंने रसिया से बोला फ़ोन लगा के कि भाई इस तरह से हमारे ऊपर हमला करने के लिए 7वां बेड़ा आ रहा है, जो तुम्हारा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इनका, और अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो हमारी कंडीशन तो ख़त्म है बस ये आने के बाद, क्योंकि वो परमाणु बमों से लैस है, वो कब क्या कर देगा कोई तय नहीं है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी ने रसिया के साथ में ट्रीटी साइन कर रखी थी कि अगर एक दूसरे के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम एक दूसरे से युद्ध के लिए साथ देंगे। उस कंडीशन में इंदिरा गांधी ने उन्हें बोला कि हमारे ऊपर हमला कर रहा है। रूस एक ऐसा देश था, उसने बिना संकोच किए अपना 40वां बेड़ा भेजा था। 40 बेड़ा, उनका 7वां बेड़ा आया था, उनका 40वां बेड़ा आया। और जब इन्होंने बोला कि भाई साहब ये ध्यान रखना, एक हिंद महासागर में जो उन्होंने एक लाइन बना ली थी अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों से रसिया के जहाज़ों ने, कि अगर आपने इससे इस तरफ आने की कोशिश करी तो ये हमला डायरेक्ट रसिया के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। साथियों, अगर इंटरनली बात की जाए तो भारत के जो अंदरूनी सपोर्ट है वो तो रसिया को है, क्योंकि रसिया ने हमारा उस समय पर साथ दिया था जिस समय पर हमारा जो ऑल ओवर विश्व के बड़े बड़े देश हैं ये हमारे विपक्ष में खड़े थे। ये पाकिस्तान का उस समय चमचा, अमेरिका का चमचा था पाकिस्तान के चक्कर में अमेरिका अपना 7वां बेड़ा फ्रांस, जर्मनी यहाँ से भेज दिए थे कि जाओ युद्ध करो, लड़ो। और अगर हमारा उस समय पर रसिया साथ नहीं देता तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती, आज भारत कहीं ना कहीं उनकी कॉलोनी बना होता। ये समझ रहे हो? तो भारत का साथ किस समय दिया? रूस ने उस समय दिया जिस समय कोई नहीं था उसके साथ। तो इसीलिए भारत कभी भी ये तो चाहेगा ही नहीं कि अमेरिका के पक्ष में रहे, क्योंकि भारत जानता है, क्योंकि देखो दोस्त साथियों, कोई मित्र हो आपका या आप किसके मित्र हो तो आपको दोस्त तो ढेर मिलेंगे, लेकिन विश्वास पात्र दोस्त आपको 1-2 ही मिलेगा जिससे आप अपने हर दिल की बात शेयर कर सकते हो। तो भारत खुद सोच समझ के चलता है इस कंडीशन में। आज यूक्रेन कर कोई कुछ नहीं सकता, ना भारत कर सकता है ना और कुछ, बस केवल उस पर तरस कर सकते हैं। आज यूक्रेन पर $500 बिलियन का उन्होंने वो दावा ठोक दिया है कि आप या तो $500 बिलियन दो, और जबकि यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि भाई साहब आपने इतना दिया ही नहीं है। बाइडन सरकार ने मदद के रूप में $187 बिलियन दिया है बस। $187 बिलियन देने के बाद आप $500 बिलियन मांग रहे हो। आप इतना दावा ठोक रहे हो। जेलेंस्की ने बोला है अपनी कीव राजधानी में कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन इस बात की गारंटी दे दो, इस बात की श्योरिटी दे दो कि अगली बार से ये हम पे युद्ध नहीं करेंगे रूस। तो कहीं कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में पावर जो है वो इसी चीज़ की है कि इनके रियर अर्थ मेटल्स जो इनके पास में है वो ले लिए जाए। रसिया तो इस चीज़ को पहले से जानता था। रसिया का तो अलग ही विचार है, वो तो बोल रहा है कि मैं तो पूरे जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, जो पहले 15 देशों में टूट के यूएसएसआर को सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर हुआ करता था, फिर उसके बाद 15 देशों में टूट गया था। लिथुआनिया, तुम्हारा पोलैंड, हंगरी, इस टाइप से जो देश है ना, तुम्हारा बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान, ये अब ये चाहता है कि मैं सबको बना लूँ। वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आज उसके साथ क्या हुआ, यूक्रेन के साथ। यूक्रेन तो लूट गया यार, बर्बाद कर दिया तुमने उस व्यक्ति को तो मदद बोल के। भाई अमेरिका अगर उसको युद्ध करने से पहले बोल देता कि भाई मैं तेरे को जो पैसा दे रहा हूँ ना, ये मदद के रूप में नहीं है, ये मैं तेरे को जो पैसा दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ लोन के रूप में, इसे मैं तेरे से वापस लूँगा, तो वो व्यक्ति विचार करके लड़ता। और नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कोई चुनाव का बोल नहीं देता मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अरे हाँ यार लड़ लो यार, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी ख़त्म पिक्चर में, नेताजी का तो कुछ छोड़ा ही नहीं हूँ मैं। भाई आज अगर अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करता है तो रसिया से युद्ध लड़ने की स्थिति में है नहीं यूक्रेन, लड़ ही नहीं पाएगा। और अगर उसको $500 बिलियन के वो अर्थ मेटल्स जो है वो दे देता है तो फिर उसको बचा क्या है
भाई जो कब्जा रूस ने कर लिया, उस कब्जे को तो रूस छोड़ने वाला है नहीं भाई। वो तो बात ही ये कर रहा है कि मैं तो युद्ध अगर शांत भी करूँगा तो यहाँ जहाँ तक मेरा हो गया यहाँ ख़त्म बात, इसका आगे की मैं बात ही नहीं करता। और इसके पास में कुछ है नहीं। तो भारत को बहुत कुछ इन सब चीज़ों से जो जियो पॉलिटिक्स में घट रहा है उन सब से समझने की ज़रूरत है। आज अगर हम लोग इन सब चीज़ों से समझ जाएंगे तो हमें भविष्य में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जनरली जब भी आपने देखा होगा ना, कोई आप किसका विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है बोले नहीं मैं देखता हूँ साले को। अगर देखा जाए तो जो मेरा दुश्मन तो अब तुम्हारा दुश्मन, तो हम दोनों तो मित्र हो गए, क्योंकि मेरा भी वही दुश्मन है, आपका भी वही दुश्मन है, तो हम दोनों का तो मित्र है। लेकिन ऐसा नहीं चलता। जो जियो पॉलिटिक्स है ना, जो विश्व की राजनीति है ना, उसमें हर देश के अपने हित छुपे होते हैं। ना ही तो इसमें कोई व्यक्तिगत कोई किसी का दुश्मन होता है, ना व्यक्तिगत इसमें कोई किसी का दोस्त होता है। सबके अपने अपने व्यापारिक हित छुपे होते हैं। जिसके जितने व्यापारिक हित हैं वो उसके उतना ही काम करता है। आज अगर बात करें तो जहाँ तक अमेरिका की बात करें, 47% पैसा अमेरिका का लगा उस युद्ध में अभी तक जो लगा। 187 बिलियन डॉलर देकर 500 बिलियन डॉलर अमेरिका ने दावा ठोक दिया कि आप 500 बिलियन डॉलर दो, नहीं तो हमें 500 बिलियन डॉलर के जो रियल अर्थ मेटल्स हैं वो दो। ये कहीं ना कहीं कान में बोल दिया एलोन मस्क ने कि इनके पास जो रियल अर्थ मेटल्स हैं वे हमारी टेस्ला गाड़ियों में काम आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम आ सकते हैं, इनसे ले लो। और भाई तुम बोलते ना कि भाई ये हम तुम मदद नहीं दे रहे, बोला तो तुम मदद दे रहे और ठोक दिया तुमने उस पर लोन। यार वो व्यक्ति को तो बर्बाद कर दिया तुमने, ना इधर का रहने दिया ना इधर का रहने दिया। और अभी जो महीना भर पहले तक जो जेलेंस्की को हर जगह एक व्यक्तिगत छवि रहती थी, आज तुमने यूनाइटेड नेशन में उसकी तरफ वोट ही नहीं दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपना प्रस्ताव ला के पास कर दिया कि नहीं ये सब। तो साथियों इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ समझ गए होंगे आप। इसलिए जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ उथापटल चल रही है। तो ये युद्ध तो शांत हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन की तो वाट लग गई। यूक्रेन को बर्बाद कर दिया पूरा, कहीं का नहीं छोड़ा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।